काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट से रिलेटेड हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, और उस पे सिलेबस की चर्चा हम लोगों ने की है, स्ट्रेटजी की चर्चा की है कि कैसे नेट निकले और कैसे जेआरएफ निकले हम लोगों का। मतलब कि ऐसे लोग जिनकी नेट की तैयारी है, तो कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी विशेष बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और ऐसी कुछ बातें हम लोगों ने शेयर की है एक दूसरे से कि नेट से जेआरएफ की ओर हमारे कदम कैसे बढ़ें। तो आज की जो क्लास है वो खास तौर पे स्ट्रेटजी की क्लास है, और मुख्य रूप से जो है ये क्लास इसलिए है कि जो नेट का एग्जाम है बार बार पोस्टपोन हो रहा है। पहले जो परीक्षा 16 जून को होनी थी वो 18 जून को हुई, क्योंकि 16 जून को आईएएस प्री की परीक्षा थी। लेकिन 18 जून को पेपर लीक होने की संभावना को लेकर के सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। अब जो पेपर होना है वो किस तारीख को होना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और अब क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट जून 2024 जो नेट की परीक्षा होती है हायर एजुकेशन में, अगर आपको टीचर बनना है तो नेट आपको क्वालिफाई करना ही होगा। तो साल भर में 2 बार परीक्षा होती है। ये जून साइकिल का पेपर है जो अब एग्जाम डेट है कैंसिलेशन के बाद, अब यह है 21 जून से 4 सितंबर 2024। पहले केवल 18 जून को था, अब 21 जून से 4 सितंबर है। मतलब यह है कि पहले ऑफलाइन पेपर होना था, क्योंकि इसी पेपर के पहले ऑनलाइन पेपर हुआ करता था। लेकिन इस बार सरकार ने ऑफलाइन कराने का निश्चय लिया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उसको कैंसिल करके अब पुनः ऑनलाइन की ओर ये लोग अग्रसर हो गए हैं। मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा पुनः 21 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच में रहेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी फिलहाल हो गई होगी, लेकिन हम वीडियो में कुछ स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोगों ने इसके बारे में एक चर्चा कर ली, जिससे एक रूपरेखा बन जाए कि अब एग्जाम होना कब है और कितना समय हमारे पास अब शेष बच रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो 1 महीने के आसपास उसमें समय था, लेकिन अब अगर हम देखें अभी जून लास्ट चल रहा है, 21 अगस्त मोटा मोटा हम मान के चले कि अगस्त लास्ट, तो लगभग 2 महीने का समय हमारे पास पुनः दिख रहा है। तो ऑनलाइन एग्जाम होना है इसमें, तो पूरा 9, 4, 13 लगभग 15 दिन एग्जाम ये चलेगा। किस दिन किसका होगा वो अलग बात है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटजी पे कि अब जो 2 महीने का समय है उसमें स्ट्रेटजी क्या हो। सीधा सीधा स्ट्रेटजी के बारे में सबसे पहले ये जाने कि इसमें 2 पेपर होने हैं। पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे पहले पेपर में, 100 क्वेश्चन होंगे दूसरे पेपर में। जो दूसरा पेपर होगा वो सब्जेक्ट का होगा, और जो पहला पेपर होगा उसमें साइकोलॉजी, पेडागॉजी, कंप्यूटर, मैथ और एनालिसिस को लेकर के इसमें सारे सेक्शन इस पहले पेपर में होंगे, और दोनों पेपर के अंकों को मिला करके फाइनल मेरिट बनेगी। पहले ऐसा था कि पहला पेपर क्वालिफाइंग हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों को मिला करके मेरिट बनाई जाती है। 2 महीने का आपके पास समय है। अब आपके पास इतना समय है कि आप दोनों पेपर की एक समग्र तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि पहले पेपर में खास करके जो पहले मैंने स्ट्रेटजी बताई थी वही स्ट्रेटजी सबसे कारगर है कि जो प्रीवियस पेपर हैं, जो पहले के प्रश्न पत्र हैं नेट के, उनको आप हल करके ये जान सकते हैं कि कौन से प्रश्न कैसे आते हैं। साइकोलॉजी और पेडागॉजी के प्रश्न वहीं से सीधे आ जाते हैं, या थोड़ा सा घुमा करके आते हैं। जब प्रश्नों की आप व्याख्या पढ़ के जाते हैं तो वहीं से इसका उत्तर मिल जाता है। तो अगर आपने एक नोट्स बनाया हुआ है तो नोट से पढ़िए, अन्यथा प्रीवियस पेपर को आप फिर से रिवाइज करिए। और जो ये दूसरा पेपर है सब्जेक्ट का, 2 महीने का आपके पास समय है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नेट का सिलेबस उठाएं अपने अपने सब्जेक्ट के लिए, और उस सिलेबस के हिसाब से एक 60 नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि रिवीजन अगर आपको करना है
तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। तो इतना समय है कि एक तरफ से भी आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं किसी एक किताब से, और अगर आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो लास्ट के 10-5 दिनों में उसको आप कई बार रिवाइज कर सकते हैं और वहीं से सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। 100% प्रश्न करने की आवश्यकता किसी भी परीक्षा में नहीं होती है, क्योंकि मेरिट 60 से 70% से ज्यादा किसी एग्जाम में जाती नहीं है। तो इसलिए ये चिंता की बात नहीं है कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें से 100% प्रश्न आते हैं। तो ऐसी कोई भी किताब जिससे 70 से 80% भी अगर आपके प्रश्न आ जाते हैं, और उन किताबों को आप कम से कम 3 बार पढ़ के जाते हैं। 3 बार पढ़ के जाएंगे। पहली बार एक तरफ से पढ़ेंगे, दूसरी बार इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे और अंडरलाइन करते चलेंगे, और जो तीसरी बार आपको पढ़ना है वो केवल जो आपने अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट को, उन्हीं को पढ़ना है। और अंत में प्रीवियस पेपर को अगर आप हल करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए कि अगर आपकी नेट स्तर की तैयारी है तो इस स्ट्रेटजी से आपका जेआरएफ एकदम सुनिश्चित है। ऐसे लोग जिनकी आयु जेआरएफ के लिए नहीं है वो नेट अपना निकाल करके, क्योंकि हमने बार बार वीडियो में बताया है, क्लासेस में हम चर्चा किया करते हैं कि जो भी ये क्वालिफिकेशन एग्जाम होते हैं सारी ताकत आपको यही झोंक नहीं देनी है, क्योंकि ये मात्र क्वालिफिकेशन है। इसके आगे मुख्य लड़ाई है। इसको क्वालिफाई करने के बाद हायर एजुकेशन में जो भी विज्ञापन आता है डिग्री कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए, मुख्य लड़ाई तो वहां होनी है, कंपटीशन तो वहां होना है। तो मुख्य ताकत आपको वहां लगानी है। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी से आप 2 महीने का सदुपयोग करते हुए, चूंकि आपको अब समय मिल गया है, तो जितनी बार आपको समय मिलता जा रहा है तो उसका आप सदुपयोग करते हुए इस स्ट्रेटजी का पालन करते हुए खास करके सब्जेक्ट का रिवीजन, प्रीवियस पेपर के माध्यम से पहले पेपर की तैयारी करते हुए आप अपने एग्जाम को एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। 2 महीने का पूरा समय है। तो उस 2 महीने में आप इस तरह की स्ट्रेटजी का पालन करते हुए और ये यकीन करते हुए अपने आप पर कि आपका सिलेक्शन इसमें एकदम निश्चित है। अब आपको इसी सब्जेक्ट की तैयारी आगे बढ़ा करके करनी है, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि जो आयोग, शिक्षा चयन आयोग का गठन हुआ है वो आज नहीं तो कल, मतलब एकदम अंतिम फेज में उसकी तैयारी चल रही है, वो एकदम रेडी हो जाएगा। और जैसे वो होगा तो एक विज्ञापन डिग्री सेक्शन का आया हुआ है, उसके बाद एक विज्ञापन और आएगा, तो उसमें आपको तत्काल मौका मिल सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को एकदम क्लियर करके चले यहां से कि आपके पास अब समय नहीं बचा हुआ है। और इसी के साथ में एक जानकारी हम यहां पर और दे दें, क्योंकि एक ही 2 दिन में किसी एक्सपर्ट से कम जो किसी विषय से जेआरएफ होगा उससे आपकी चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे, और कैसे कौन सी खास बातें हैं, कैसी टिप्स है, 2 महीने में क्या हम लोग तैयारी कर सकते हैं, कैसे इसको एक बेहतर तैयारी की रूपरेखा हम लोग बना सकते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और आप लोगों के लिए वो विशेष चर्चा होगी जिससे आपको एक सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं उनकी तैयारी और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है उससे जो हमारी तैयारी ज़्यादा निखर के आती है। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।